एक बार की बात है, एक गांव में खेतों के बीच एक बहुत सुंदर सा ठाकुर जी का मंदिर था। ठाकुर जी का एक भक्त जिसका नाम रामलाल था। वैसे तो उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन अपने ठाकुर जी पर उसका अडिग विश्वास था। रामलाल एक निर्धन लेकिन सच्चा भक्त था। वो हर सुबह मंदिर में पूजा करने आता था। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा और रामलाल के घर में खाने का एक दाना भी नहीं रह गया। एक रात रोज की तरह उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की और रोते रोते सो गया। उसी रात ठाकुर जी उसके सपने में आए और बोले, रामलाल, कल सुबह मंदिर के पीछे वाले पेड़ के पास जाना। वहाँ तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। लेकिन याद रखना, जो मिलेगा उसे तुरंत किसी और को दे देना। अब रामलाल हैरान था। ठाकुर जी मुझे कुछ देकर किसी और को देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। खैर, अब अगली सुबह रामलाल मंदिर के पीछे पहुंचा। वहाँ एक पुराना संदूक जमीन में दबा हुआ था। जब उसने संदूक को खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। संदूक में सोने चांदी के सिक्के और जेवर रखे हुए थे। इतने में रामलाल के मन में कई सवाल उठे। क्या ये संदूक सच में किसी और को देना चाहिए? संदूक तो मुझे मिला है। मेरी खुद की हालत भी तो कितनी खराब है। लेकिन फिर उसे ठाकुर जी की बात याद आई। उसी समय मंदिर के पास से एक गरीब औरत गुजरी जिसका बच्चा बहुत बीमार था। रामलाल ने सोचा, शायद यही वो इंसान है जिसे ठाकुर जी की दौलत की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने वो संदूक उस औरत को दे दिया। अब उस औरत ने संदूक लेकर रामलाल से कहा, तुम्हारा भला होगा, और तुरंत गायब हो गई। रामलाल घबरा गया। वो समझ गया कि वो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसी रात ठाकुर जी फिर रामलाल के सपने में आए और बोले, रामलाल, तुमने अपने लालच को त्याग कर अपनी सच्ची भक्ति को साबित किया है। जाओ, अब अपने घर की दीवार के नीचे खुदाई करो। वहां तुम्हारे लिए एक और खजाना छिपा है। लेकिन याद रखना, इस बार इसे अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करना। अब अगले दिन रामलाल ने दीवार के नीचे खुदाई की। वहां से एक और संदूक निकला जिसमें एक पुरानी किताब थी। अब रामलाल फिर सोचने लगा, ठाकुर जी ने तो कहा था तुम्हारे लिए खजाना है। इस किताब में कैसा खजाना? जब उसने किताब खोली तो उसमें एक मंत्र लिखा था। रामलाल ने ठाकुर जी को याद करके जैसे ही वो मंत्र पढ़ा, उसके मन में जिन चीजों की इच्छाएं थी सब एक एक करके उसके सामने आने लगी। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी से बार बार धन्यवाद करने लगा। रामलाल ने उस किताब के ज्ञान का इस्तेमाल अच्छे कामों में लगाया। अब वो न सिर्फ खुशहाल था बल्कि दूसरों की मदद भी करता था। दोस्तों, ईश्वर की परीक्षा में केवल भक्ति ही नहीं बल्कि आपके त्याग और विश्वास की भी परीक्षा होती है। भक्ति का सच्चा अर्थ है त्याग और विश्वास के साथ ईश्वर की राह पर चलना। दोस्तों, कहानी पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और कहानी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी।